कल्पना और बुद्ध का ज्ञान मानव मस्तिष्क की एक अद्भुत और अनोखी शक्ति है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को एक नई दिशा में ले जाते हैं। कल्पना केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। यह हमें अदृश्य, असंभव और अनजानी चीजों की संरचना करने में सक्षम बनाती है। बुद्ध ने अपने इस ज्ञान में कल्पना और विचार की गहराई को समझने और उसे नियंत्रित करने का मार्ग दिखाया। कल्पना का अर्थ और महत्व। कल्पना वह माध्यम है जिसे व्यक्ति भविष्य के लिए योजना बना सकता है, समस्याओं का समाधान निकाल सकता है और कलात्मक व रचनात्मक कृतियों को जन्म दे सकता है। यह हमारी सोच को सीमाओं से परे ले जाती है। लेकिन बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि यदि कल्पना पर नियंत्रण न रखा जाए तो यह हमें भटकाव की ओर ले जा सकती है। बुद्ध का ध्यान और विपश्यना हमें सिखाता है कि कल्पना को कैसे दिशा दी जाए ताकि यह हमारे जीवन को सार्थक बनाए। जब कल्पना अव्यवस्थित और अनकंट्रोल्ड होती है तो यह चिंता, भ्रम और दुख का कारण बन सकती है। बुद्ध का ज्ञान और कल्पना की भूमिका। बुद्ध ने ज्ञान की साधना के लिए ध्यान और स्वानुशासन पर जोर दिया। उनका मानना था कि मस्तिष्क के भटकते विचार और कल्पनाएं यदि नियंत्रित न की जाएं तो वे दुख और असंतोष का कारण बन सकती हैं। कल्पना और दुख का संबंध। बुद्ध ने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। जब हम कल्पना करते हैं और इसे अपनी इच्छाओं से जोड़ते हैं तो यह असंतोष और दुख को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन, प्रसिद्धि या किसी भौतिक वस्तु की कल्पना करता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है। यदि वह इसे प्राप्त नहीं कर पाता तो वह निराश और दुखी हो जाता है। लेकिन बुद्ध ने यह भी बताया कि कल्पना को सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह आत्मज्ञान और मुक्ति का माध्यम बन सकती है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी कल्पनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध के ध्यान में कल्पना का स्थान। ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करता है। बुद्ध का ध्यान विपश्यना हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने मस्तिष्क की गहराई में जाकर अपनी कल्पनाओं और विचारों को समझा जाए। विपश्यना और कल्पना। विपश्यना, जिसका अर्थ है स्पष्ट रूप से देखना, एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने विचारों, इच्छाओं और कल्पनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कल्पना में खोने के बजाय वर्तमान क्षण में जिया जाए। ध्यान के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कल्पना किस तरह से हमें दुख या आनंद की ओर ले जा रही है। यह प्रक्रिया हमें जागरूक बनाती है और हमें यह निर्णय लेने में सक्षम बनाती है कि कौन से विचार और कल्पनाएं हमें आगे बढ़ने में सहायक हैं। कल्पना और मुक्ति। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्वाण, मुक्ति था। उन्होंने सिखाया कि कल्पना जब सही तरीके से उपयोग की जाए